हेलो बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब यूजेस ऑफ, इसी को ये जो हेडिंग मैंने लिखा है यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब इसी का मीनिंग दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मतलब अब तक जो हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस में उसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, वो कोई थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन पार्ट कौन सा है, गिवन पार्ट कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, मतलब कॉन्सिक्वेंट्स एंड एंटीसीडेंट्स। ठीक है, एंटीसीडेंट मतलब होता है गिवन पार्ट। अब डायग्राम तो हमें देखनी पड़ेगी, क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल हमें यहाँ पर गिवन है। लेट अस कंसिडर दैट ट्रायंगल इज PQR। ये डायग्राम हमें सपोज गिवन है कि ट्रायंगल PQR हमें गिवन है और उसके जो एंगल्स है गिवन, क्या गिवन है, PQR इज एनी ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल है, उसमें कुछ ऐसा गिवन है क्या कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर हम क्या कहते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, या स्केलेन ट्रायंगल है, ऐसा कोई टाइप उसका स्पेसिफिक गिवन नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कि PQR इज एनी ट्रायंगल, कोई भी एक टाइप का ट्रायंगल है, ऐसा हमने उसको कंसिडर किया। अब PQR जो है वो एक ट्रायंगल है, तो प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में आएगा एंगल PQR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के 3 एंगल है, इनके एडिशन हमें 180 डिग्री प्रूव करनी है। लेकिन ये प्रूव करने के लिए ये जो डेटा गिवन है हमें, वो डेटा इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट मतलब वो हमारा जो कुछ भी प्रूव करना है उस प्रूव करने की प्रोसेस के लिए वो डेटा हमें सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस बार हम फिर से करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, देखिए इस बार द कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ अ लाइन parallel to, draw a line parallel to QR and passing through the point P। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ये QR को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ दैट इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन, दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू QR एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में बहुत ईजी है। अब ये कंस्ट्रक्शन हर एक थ्योरम में यूज़ नहीं करना है, ठीक है, जिसमें डेटा इनसफिशिएंट होगा प्रूव करने के लिए उसी में सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है। चलिए आगे देखते हैं अब प्रूफ में क्या आएगा। प्रूफ में देखिए हमें अब एक रिलेशन यहाँ पर आएगा। ये लाइन पे क्या करता हूँ मैं, 2 पॉइंट कंसीडर करते हो। लेट अस से दैट लाइन B, वो लाइन क्या है, वो लाइन में AB कंसीडर करता हूँ। ठीक है, ये एक पॉइंट A और ये एक पॉइंट B, ये 2 पॉइंट है उस लाइन के जो लाइन QR को पैरेलल है और पॉइंट P में से पास हो रही है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है। अब यहाँ पर क्या मिला, देखिए हमें पैरेलल लाइन के 2 लाइंस मिले कि AB इज पैरेलल टू QR, PQ एक बार उसके ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे, दूसरी बार PR उसके ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रॉम फिगर। अब जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारी फिगर मिली है, जो डायग्राम मिली है, उसमें से क्या मिलता है हमें, देखिए एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। देखिए APQ ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट सिमिलरली BPR, एंगल BPR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, एंगल BPR इज कॉन्ग्रुएंट टू, आप इसको PRQ भी बोल सकते हो या QRP भी बोल सकते हो। ठीक है, एंगल QRP, ये भी क्या हो गए, सेम अल्टरनेट एंगल्स।
ठीक है, ये दो कॉन्ग्रुएंट एंगल मिल गए। अब हमें देखना है ये लाइन पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा एंगल, ये एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू, ये जो एंगल ए पी बी है ये तीन एंगल को मिला के बन रहा है। एक कौन सा, ए पी क्यू, दूसरा कौन सा, क्यू पी आर, और तीसरा कौन सा, आर पी बी। तो चलिए देखते हैं, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी बी, या इसको आप बी पी आर भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये वो एंगल, ठीक है। अब देखिए लेकिन ए पी बी क्या है, बट एंगल ए पी बी इज स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कि वो एंगल जो है उसका मेजरमेंट है 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू आया हमारा मेजरमेंट 180 डिग्री, ए पी बी इज इक्वल टू आया 180, ठीक है। तो अब अगर ए पी बी 180, तो इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ पर ए पी बी के जगह पे 180 डिग्री पुट कर देता हूँ, और ये जो है फिर ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया फिर ये 180 डिग्री। लेकिन जैसे हम अगले ऊपर वाले इक्वेशन चेक करते हैं, तो ऊपर वाले इक्वेशन में क्या है कि ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर है, तो इसकी जगह पे हम पी क्यू आर लिख देते हैं, प्लस ये दूसरा क्यू पी आर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन आर बी पी हो या बी पी आर हो, उसका एंगल का क्या होता है, सिर्फ वो एंगल तो चेंज नहीं हो रहा है ना। बी पी आर, देखिए बी पी आर और आर बी पी यही एंगल रहेगा, तो ये क्यू पी आर उसकी जगह पे लिख देते हैं, सॉरी क्यू आर पी लिख दिया मैंने उसकी जगह पे, ये देखो, और जो प्रूव करना था वो देखो, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या प्रूव किया हमने, the sum of measure, therefore the sum of measure of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ओके, समझ में आ गई। दिस इज नथिंग बट अ थ्योरम एंड एज वेल एज एन एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगले कुछ हमारे पास है, अब वो जो है वो टेस्ट है। टेस्ट मतलब क्या कि अगर जैसे कोई दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, इससे पहले हम क्या करते थे, दो हमें पैरेलल लाइन गिवन थी, उसके ऊपर से हम एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल या तो अल्टरनेट एंगल या तो इंटीरियर एंगल ऐसा यूज़ करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अब हमें यहाँ पर लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। पहले केसेस में या पहले जो 3 थ्योरम हमने पढ़े थे, इससे पहले वाले मतलब 2.1 के पहले वाले जो थ्योरम थे, उसमें क्या था कि उसमें हमें एंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने थे प्रूव, लाइन पैरेलल थे ये ऐसा गिवन था, लाइन्स आर पैरेलल ये गिवन था, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ये हमें प्रूव करना था। लेकिन अब यहाँ से आगे कुछ एंगल के पेयर्स हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन होते हैं और लाइन्स को हमें पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है वो टेस्ट लगेंगे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ऑल्सो यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स, तो उसके जो है वो होते हैं फिर टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स, टेस्ट टू शो दैट दिस लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, और उसको रीडिंग हम देते हैं फिर टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स के टेस्ट। अब कितने टेस्ट होंगे, जितने टाइप ऑफ एंगल उतने टाइप ऑफ टेस्ट, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो 3 टाइप के एंगल है, 3 टाइप के टेस्ट है, इंटीरियर एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट एंड अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ये 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। तो उसमें से अब हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले इंटीरियर एंगल टेस्ट। देखिए अब इंटीरियर एंगल टेस्ट हम प्रूव कर रहे हैं, जिस थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट ऐसा है, इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन 2 लाइन्स आर पैरेलल। अब इसके हिसाब से क्या है, अगर हम डायग्राम निकाले तो दो कोई तो भी लाइन्स है, सपोज मैं इन लाइन्स को नाम देता हूँ ए बी एंड सी डी,
एक उसकी ट्रांसवर्सल है सपोज, जिसको नाम दिया मैंने XY, जो AB को P पॉइंट में और CD को Q पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या दिया है कि ये जो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल ये दो पैरेलल लाइंस पे जो इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रही है, वो इंटीरियर एंगल मतलब कौन कौन सा एंगल, ये एक और ये एक एंगल, ये दो एंगल्स जो है, ये दो एंगल सप्लीमेंट्री मतलब उनका एडिशन होता है 180 डिग्री। इनका एडिशन अगर 180 डिग्री है तो ये दो लाइंस पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन दैट सपोज हम ये लाइन अगर यहाँ पर कंसिडर करें XY, लाइन XY इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन्स AB एंड CD, वो AB और CD की ट्रांसवर्सल है। और एक और बात गिवन है, देखिए स्टेटमेंट में, द इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर सप्लीमेंट्री। मतलब जो इंटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। मतलब क्या, ये APQ एंगल APQ प्लस एंगल PQC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप दूसरी भी पेयर ले सकते हो, BPQ और PQD, इसको भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, ये हो गया गिवन पार्ट। और प्रूव क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव एंगल, सॉरी वी हैव टू प्रूव दैट लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। ये दो लाइंस को हमें पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास अगर कोई रेफरेंस है, जैसे किसी ने कई सालों पहले कहा होगा कि नहीं ये पेन है, तभी आज हम उसको पेन कह रहे हैं। ठीक है, नहीं तो उसको कुछ और नाम भी दिया जा सकता था। जैसे कई सालों पहले किसी ने कहा कि ये डस्टर है, ठीक है, इसलिए आज भी हम इसको डस्टर कह रहे हैं। या इसके बेस्ट कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बनाया गया तो उसको पेन कहा गया या तो डस्टर कहा गया। ठीक है, तो वैसे ही अगर इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई बेस है तो हम उसके बेस से उसको कुछ प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई भी बेस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट प्रूफ से सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्ट प्रूफ क्यों आता है, समझ में आया? तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ से सॉल्व करेंगे, तो इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होगा, देखिए वी आर सॉल्विंग इट बाय इनडायरेक्ट प्रूफ। इसको हम इनडायरेक्ट प्रूफ से सॉल्व करेंगे। अब इनडायरेक्ट प्रूफ मतलब क्या होता है, जो गिवन है वो रॉन्ग है ऐसा कंसिडर करो, जो गिवन है वो रॉन्ग है ऐसा कंसिडर करो। क्या गिवन है, द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उन दोनों की एडिशन इक्वल टू 180 डिग्री है, ये हमें रॉन्ग है ऐसा कंसिडर करना है। अगर 180 डिग्री नहीं है, ये रॉन्ग है, तो मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। या तो इन दोनों का मेजरमेंट ग्रेटर देन 180 होगा या तो लेस देन 180 डिग्री होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वही बात अब हम करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर अभी let us consider, let suppose that given part or given situation is wrong। given situation wrong है, इसका मतलब क्या, देखिए suppose that given part is wrong मतलब क्या कि अगर ये लाइंस पैरेलल होते थे तो वो सप्लीमेंट्री है, तो हम कंसिडर करेंगे कि लाइंस आर नॉट पैरेलल। लाइंस किसे है, पैरेलल नहीं है, लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो उसके डायग्राम में क्या चेंज हो जाएगा, डायग्राम विल बी चेंजेस लाइक दिस। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो इंटरसेक्ट होनी है ना। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो लाइंस कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट होनी है। तो ये हो गया हमारे लाइंस ABCD और XY उसकी ट्रांसवर्सल, जो कि उसे पॉइंट PQ में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ऐसी ट्रायंगल बन गया ना, मतलब क्या हुआ, एंगल PQB प्लस एंगल QBP प्लस एंगल BPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एंगल है ना, तो ट्रायंगल के एंगल है मतलब उनकी एडिशन 180 डिग्री तो होनी ही चाहिए। अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम में। तो अगर ये 180 डिग्री है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है कि एंगल APQ प्लस एंगल PQC इज इक्वल टू 180 डिग्री है।
अब ये एंगल्स अगर यहाँ पर हम कंसिडर करें तो देखिए APQ और PQC ये दोनों की मेजरमेंट कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम एक यहाँ पर आएगा फिर एंगल BPQ प्लस PQD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही रिलेशन हम यहाँ पर रिपोर्ट करने वाले हैं, एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये गिवन पार्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो PQD और BPQ मतलब DPQ ये एंगल, ये दोनों का अगर मेजरमेंट 180 डिग्री है, दैट मीन्स यहाँ से हो रहा क्या है, दैट इज एंगल QDP इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल QDP का मेजरमेंट 0 डिग्री आ रहा है, जो कि टेक्निकली अगर हम देखें तो ट्रायंगल का कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, ट्रायंगल का कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं होता है। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ जो हमने कंसिडर किया था वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। जो हमने कंसिडर किया था वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। और हमारा अजम्पशन रॉन्ग होना मतलब क्या, अगर एंगल QDP 0 है दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं होता है। देयरफॉर आवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग। क्या कंसिडर किया था हमने, लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अगर लाइन्स आर नॉट पैरेलल मतलब लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लाइन्स AB एंड CD आर टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, ये दो अलग अलग लाइन्स है, डिस्टिंक्ट लाइन्स विच डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तब। ठीक है, तो ये जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे। उनमें से एक एंगल अगर इंटरसेक्ट करे तो वो एंगल 0 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि जो हमने कंसिडर किया था वो कंसिडरेशन रॉन्ग हो गया। कंसिडरेशन क्या किया था हमने, लाइन्स आर नॉट पैरेलल, एज आवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग, देयरफॉर गिवन लाइन्स, कौन कौन से लाइन्स AB एंड CD आर पैरेलल to each other. Lines AB and CD are parallel to each other.